Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. I hope you all are doing good. तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपने सामान की पैकिंग क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। तो इस बार की ट्रिप में सिर्फ मैं और अंकुर ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली जा रही है ट्रिप पे। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल वेकेशन ट्रिप है विद फैमिली एंड ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ माई इन लॉज। तो अभी बजे थे सुबह के 9। मेरी और अंकुर की बैग पैकिंग भी हो चुकी थी। तो अंकुर गए हुए थे ऑफिस और 1 बजे तक वो घर भी आ गए थे और मैं यहाँ हो गई थी रेडी। तो हमारे फ्लाइट की टाइमिंग थी 4 बजे, तो हमारी 4 बजे की फ्लाइट थी। तो यहाँ हम दोनों का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था और अब हम निकलने वाले थे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो हम 2 बजे घर से निकले क्योंकि हमारी 4 बजे की फ्लाइट थी। हमारे घर से एयरपोर्ट बहुत पास है, तो हमको 15-20 मिनट्स लगता है अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। तो हमने ओला भी बुक कर लिया था और हम नीचे जाके ओला का वेट कर रहे थे। तो हमारा ओला भी आ गया था, फिर हमने सामान वामान रखवाया और फिर हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और मेरे इन लॉज भी निकल गए थे भिलाई से एयरपोर्ट के लिए और वो लोग शायद हमसे पहले ही पहुँच गए हैं। तो मैं और अंकुर यहाँ किसी बात को लेके बहुत हंस रहे थे और डिस्कस कर रहे थे और थोड़ी ही देर में हम पहुँचने ही वाले थे एयरपोर्ट। और वहाँ से पापा का भी कॉल आ गया था कि वो लोग भी एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और रायपुर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी होने वाला था। तो पहुँच गए हैं हम एयरपोर्ट। तो हम दोनों ने अलग अलग अपना बैग कैरी किया था और इंटरनेशनल में तो 20 kgs अलाउ करते हैं, बट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में सिर्फ 14 kgs ही अलाउ करते हैं। तो हम उसी अकॉर्डिंग ही अपना बैग पैक किए थे ताकि हम वहाँ से जब आए कुछ सामान लेके तो हमारा ओवरवेट ना हो जाए। तो अब हम जा रहे हैं अंदर और हमने अपना टिकट्स भी ले लिया। और यहाँ मेरे फादर इन लॉ स्माइल करते हुए, तो वो तब स्माइल भी नहीं कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि पापा आप इतने सीरियस क्यों हो, तो फिर तब उन्होंने स्माइल किया। तो हमने यहाँ चेक इन भी कर लिया था। और तो हम रायपुर से पहले जाने वाले हैं चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है। तो चेन्नई से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है। और यहाँ मेरी मदर इन लॉ भी वीडियो बना रही थी। तो हम जा रहे हैं मलेशिया और हमारी चेन्नई से मलेशिया की फ़्लाइट रात को 12 बजे है। तो मैंने मलेशिया का वेदर चेक कर लिया था, तो वहाँ ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं यहाँ सबको वीडियो में आने के लिए बोल रही थी, तो पापा तो आए, मम्मी वहाँ पे किसी से बात करने पे ही लगी हुई थी, तो वो उन्होंने देखा ही नहीं वीडियो पे। और आज फ़्लाइट में इतना ज़्यादा भीड़ था कि विंडो सीट मिला ही नहीं हमको। इवन कोई सीट्स खाली ही नहीं थी, पूरी पैक थी। तो हमने फ़्लाइट में ऑर्डर किया था कॉफ़ी। तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी आपको ऐसे तो नहीं मिल पाएगा, कोई फूड के साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे चिकन नूडल्स मंगा लिया था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रूल है, क्योंकि मैं तो वैसे कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, बट मेरी मदर इन लॉ को कॉफ़ी पीना था, तो हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया था। तब हमको ये चीज़ पता चला। तो हम पहुँच गए थे चेन्नई एयरपोर्ट। तो हम जा रहे हैं अभी अपना लगेज लेने के लिए। तो हमने यहाँ अपना लगेज भी ले लिया था और लगेज लेने के बाद हम बाहर निकल गए थे। तो बाहर निकल के हम वेट कर रहे थे मेरी सिस्टर इन लॉ का। तो हमको बहुत देर वेट करना पड़ा क्योंकि वो वहाँ तब तक पहुँची नहीं। तो हमारे पास तो वैसे बहुत टाइम था क्योंकि हमारी फ़्लाइट रात को 12 बजे थी। तो ईतू के आ जाने के बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए। ईतू इज़ हर निकनेम। तो हमारे एयरपोर्ट के सामने ही एक मॉल था जहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह भी थे, तो हम वहाँ चले गए थे कुछ खाने के लिए। तो हमने यहाँ ऑर्डर कर लिया था कुछ बिरयानी, रोल्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो हमारा खाना भी हो गया था और हम जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये लगी कि एयरपोर्ट के सामने ही वहाँ सब कुछ है जहाँ हम जाके शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं, जो चीज़ हमारे रायपुर एयरपोर्ट में नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग को बहुत देर वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो अब हमको अपनी बोर्डिंग पास भी मिल गई थी। तो अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की लाइन पे और वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। इमिग्रेशन में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने वहाँ पे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ नहीं लिए हैं।
तो अभी बज गए थे रात के 12 और हम लोग की फ़्लाइट भी आ चुकी थी और मैं अभी भी इतनी एक्टिव दिख रही हूँ क्योंकि यार बाहर घूमने जाने की एक्साइटमेंट तो सभी को होती है। तो हमारी थी मलेशियन एयरलाइंस एंड उनकी सर्विस इज़ टू गुड। एयर होस्टेस आर वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट एंड आई वुड से दैट द सीट्स वर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड ब्लैंकेट एंड पिलोज विथ हेडसेट। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल फ़्लाइट में कि वहाँ ब्लैंकेट भी मिल रहा है, पिलो भी मिल रहा है, साथ में हेडसेट भी मिल रहा है और आपको जो देखना है वो आप देख सकते हो। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद मलेशियन एयरलाइंस। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आप कितने देर में पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन, कितना आपने ट्रैवल किया है डिस्टेंस और कितने बजे आप पहुँचेंगे, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर। तो यहाँ हमारा डिनर भी आ चुका था, तो हमने डिनर में नॉनवेज ऑर्डर किया था, तो हमारा नॉनवेज प्लेट था। तो हमको यहाँ मिला था राइस और राइस के साथ चिकन मिला था और उसके साथ कॉर्न पालक की सब्जी मिली थी, सॉल्टेड पीनट मिला था और सैलेड मिला था, उसके साथ मीठे में था खीर। तो हमारा डिनर भी हो गया था और डिनर के बाद हम थोड़ी मस्ती किए, बात किए और डिनर के बाद उन्होंने ड्रिंक्स भी सर्व किया। तो मैंने तो फ्रूट जूस लिया था। तो अब मैं सोने वाली हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बाकी सब लोग भी सो गए थे। वैसे तो मुझे फ़्लाइट में और ऐसे कभी नींद आती है नहीं और हमको मलेशिया पहुँचने में अभी भी 3 से 4 घंटे थे। तो हम मलेशिया पहुँच ही गए थे और थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं। सो इंडिया इज़ 230 आवर्स बिहाइंड ऑफ मलेशिया। सो फाइनली वी हैव रिच्ड मलेशिया एंड यू नो वॉट, हमारे साथ क्या हुआ जब हम मलेशिया पहुँचे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इंडियंस के लिए अब मलेशिया में वीज़ा नहीं लगता है, तो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री हो चुका है मलेशिया। बट हम लोगों ने पहले टिकट करवा लिया था तो हमको वीज़ा का फ़ीस लगा था। तो जिस दिन हम पहुँचे थे वो फर्स्ट डे था जब इंडियंस के लिए वो वीज़ा फ्री हुआ था एंड वी वर द फर्स्ट इंडियंस जो सबसे पहले मलेशिया पहुँचे थे वीज़ा फ्री होने के बाद। सारे मीडियाज ऑफिसर्स सब आए हुए थे एंड लिटरली वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतने मीडिया से इतने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे कि हमको एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने स्पेशली हमको बोला कि आज के न्यूज़ चैनल में आएगा तो आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने यहाँ उसी क्लिप को अपलोड किया क्योंकि इमिग्रेशन में तो वीडियोज़ और फोटोज़ लेना अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियोज़ नहीं ले पाई। तो हमने अपना ट्रिप पूरा एजेंट के थ्रू करवाया था, तो हमारा सब कुछ प्री प्लान था। तो हम निकल गए थे एयरपोर्ट से बाहर और अब हम जा रहे हैं होटल। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू ऑल लाइक टुडेज ब्लॉग एंड इफ़ यू लाइक टुडेज ब्लॉग प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।